वेलकम अगेन आर के क्लासेस। सो टुडेज आई विल गोइंग टू डिस्कस कि मेरे जो नोट्स लिए हैं स्टूडेंट्स ने वहाँ से कितने क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं और कितने इंपॉर्टेंट है मेरे नोट्स। माय नोट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज योर न्यू अपडेटेड टॉपिक पे बनाए हुए नोट्स है। यू कैन सी स्वयं से देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है, ये कब लॉन्च हुआ ये आपसे पूछा जा सकता है एंड क्या पूछा गया था, 3 प्रिंसिपल पूछे गए हैं एंड यहाँ पे और भी कंटेंट है। देखो आप यहाँ पे कार्डिनल प्रिंसिपल भी पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ मेरे नोट्स के अंदर 100% इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंक्लूडिंग किए गए हैं एंड आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड आपको बता दूँ जो भी इम्पोर्टेंट है उनको मैंने हाईलाइट किया है एंड आप देख सकते हो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया था मूक के बारे में। मूक की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यू कैन सी दिस इज़ द मूक फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो नोट्स ले रखे हैं स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अचीवमेंट पाई है। यूजीसी नेट के साथ साथ में यहाँ पे प्लस कह सकते हैं कि जीआरएफ भी क्लियर कर लिया है ऑलरेडी। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट के नोट्स मेरे कॉन्सेप्ट से ले रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म से ले रहे हैं यहाँ पे एंड उनको ये हैंड रिटन नोट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप हुआ था, मूक से भी क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। ये स्पेशली आपके लिए एडिशनल मैंने कर दिया इसमें ऐड। जो इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस है वो भी मैंने ऐड कर दी गई है इसके थ्रू। यहाँ पे देखो इग्नू आपसे पूछा गया था। इग्नू आप देख सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 के अंदर आपका इग्नू क्या है इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। एनआईओएस से भी पुटअप हो रहे क्वेश्चंस। ओके, सीएससी यूजीसी से भी क्वेश्चन देखा गया था क्योंकि हायर एजुकेशन का ऐसा टॉपिक है जो यूजीसी से तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चंस आया था यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था इस टॉपिक से। यू कैन सी दिस इज द एब्रीवेशंस। और भी एब्रीवेशंस है जो मेरे नोट्स के अंदर इंक्लूडिंग किए हुए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट स्वयं प्रभा से क्वेश्चन बनाता है। स्वयं प्रभा में पूछा गया था यहाँ पे कि इसके कौन सा सैटेलाइट इसको मतलब कि करता है टेलीकास्टिंग। तो यहाँ पे देखो GSAT-15 सैटेलाइट यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर कौन कौन सी प्रोवाइड होते हैं कंटेंट आप देख सकते हो। NPTEL, IIT, UGC, CSC, इग्नू, NCERT, NIOS, ये सभी के आपको फुल फॉर्म याद रखना है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पे लास्ट अभी जस्ट 2 सेकंड्स पहले मैंने आपको बताया। स्वयं प्रभा यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल है। यूनिट नंबर 9 जो आपका पीपल एंड इन्वायरमेंट है इससे क्वेश्चंस पुटअप हुआ था। देख लेते हैं इससे कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया में कितना ध्वनि प्रदूषण होता है ये यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप हुआ था। सो इसके अंदर ऑल ओवर इंक्लूडिंग है आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे जो डिजीज़ है वो भी सभी इंक्लूडिंग है। लोकल एरिया इशू, रीजनल पॉल्यूशंस यहाँ पे सभी इंक्लूडिंग है। टॉपिक्स पॉल्यूशन से भी आते हैं आपके क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे क्वालिटी इंडेक्स भी इंक्लूडिंग है, एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड पॉल्यूटेंट भी यहाँ पे इंक्लूडिंग है। इनसे क्वेश्चंस आया था, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉल्यूटेंट से, पॉल्यूटेंट्स आपको याद रखने हैं कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे नोट्स के थ्रू यहाँ पे देखो ये पूछा गया था इंडस्ट्रियल एरिया में कितना यहाँ पे जो आपकी ध्वनि प्रदूषण है उसका dB यहाँ पे कह सकते हैं कि दिन में अलाउ है। तो यहाँ पे 75 यहाँ पे dB है वो अलाउ है। कमर्शियल एरिया के अंदर आप देख सकते हो 65 अलाउ है एंड रेजिडेंशियल एरिया में 50, साइलेंस जोन में 50। ओके, सो ये तो है आपका दिन का। डे में, नाइट में आप देख सकते हो इसके आप थोड़ा कम मान के चलो, इस 65 हो जाएगा, 55, 45 एंड 40। ओके, तो यहाँ वहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शन भी इसी तरीके से थे, ठीक है, इसी तरीके से दिए हुए थे। और वहाँ पे दिया गया था कि इंस्टीट्यूशन के अंदर कितना यहाँ पे कितना dB चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ से आया था रियो सबमिट मैचिंग वाले क्वेश्चंस आए थे। ये आपको ईयर याद करना है जिसके अंदर बोला गया था कि आपको अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि 4 नाम दिए गए थे। एक तो रियो सबमिट दिया गया था, एक आपका कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया था, एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया गया था, रियो सबमिट दिया गया था। ये सभी नोट्स मेरे इंक्लूडिंग है मेरे नोट्स के अंदर। आपको जो कि अपडेटेड नोट्स मैं प्रोवाइड करवाती हूँ एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये नोट्स लेके अपना UGC नेट क्लियर किया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड रियो सबमिट, इसके अलावा भी और वहाँ पे थे रियो सबमिट के। देख लो कौन कौन से यहाँ पे रियो सबमिट हुए थे।
यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉप कौन सी मीटिंग हुई थी, जो कॉप 1 के अंदर, कॉप 3 के अंदर कहाँ मीटिंग हुई थी, कोटा जापान के अंदर हुई थी, 8 यहाँ पे न्यू दिल्ली पे हुई थी, 11 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नोट्स मतलब ऑल ओवर इंक्लूडिंग किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इंक्लूडिंग किया गया है जो मोस्ट ऑफ द 100% इंपॉर्टेंट है। कार्टेजियन प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था, ये कब लागू हुआ था, तो 2000 के अंदर आया था। देखो सभी नोट्स मेरे इसके अंदर इंक्लूडिंग है। नागोया प्रोटोकॉल से आज से क्वेश्चंस पुट अप होने के चांसेस अब ज़्यादा हैं। पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे पूछा गया था, इसका क्रम वाइज पूछा गया था कि कौन से पहले लाया गया था, कौन सा बाद में लाया गया था, इस तरीके से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पूरे नोट्स मिल जाएंगे आपको फुल ऑल ओवर। एंड आप देख सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पूछा गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ फेवरेट टॉपिक, यूजीसी नेट का फेवरेट टॉपिक रहा है ये, और अपकमिंग में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑल ओवर इंक्लूडिंग किए गए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको बोथ मीडियम में आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट वन है आपका पेपर 1 के अंदर पूछा गया था LMS, जो बहुत अभी चर्चा के अंदर है और इसी से क्वेश्चन आया था। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो मैं आपको बता दूं मेरे नोट्स के अंदर इंक्लूडिंग है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप का जो लिंक है वहाँ पे मैसेज करके आप ये नोट्स ले सकते हो बहुत इजी वे में। हैंड रिटन नोट्स है, अपडेटेड है। एंड आपको बता दूं क्लियर विजिबल प्लस यहाँ पे हाईलाइटेड नोट्स, जो कि आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है। दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो लास्ट अभी पेपर हुए थे उसके अंदर पूछा गया था जुलाई वाले में दीक्षा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में। दीक्षा यहाँ पे कह सकते हैं कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो टीचर एंड स्टूडेंट्स के लिए परख, देखो परख से भी पूछा गया था। 2021 का जो पेपर है वो उठा के देख लेना, इसके अंदर दीक्षा और परख पूछे गए थे। ये न्यू अपडेटेड टॉपिक इंक्लूडिंग किए गए हैं मेरे नोट्स में। यूनिट नंबर 10 है आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो NEP है वहाँ पे पूछा गया था, NEP से रिलेटेड। एंड जो आपकी एनएशियन यूनिवर्सिटी है जो इंक्लूडिंग किया गया है, स्टार मार्क कर देना इसको। एनएशियन यूनिवर्सिटीज़ के नेम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड थी और कहाँ पे क्या है, कौन सी शिक्षा प्रोवाइड करवाती थी। सो दैट ये सभी इंक्लूडिंग है। एनएशियन में तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, एंड वल्लभी है, बहुत सारी है, विक्रमशिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जो इसमें इंक्लूडिंग की गई है, आप देख सकते हो सारी की सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग की गई है। मेरे नोट्स लेके आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो बहुत इजी वे में। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोस्ट इंडिपेंडेंट, देखो मुदालियर कमीशन से आया था, कमीशन से रिलेटेड आया था कि कौन से कमीशन के कौन अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। तो मुदालियर कमीशन आप देख सकते हो यहाँ पे फुल डिटेल नोट्स, यहाँ पे कमीशन ऑफ इमोशनल आप देख सकते हो। जो अदर आपकी इनके नेम है वो भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किए गए, कब सेटअप किया गया वो भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। सब कुछ ऑल ओवर आपको मिलने वाला है वन प्लेटफॉर्म पे, ओके। यहाँ पे आपको नोट्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस यहाँ पे करंट अफेयर्स आल्सो प्रोवाइड, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आया था तो वहाँ यहाँ पे उसका भी अभी रिव्यू लेंगे, करंट अफेयर्स का भी। तो देख सकते हो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद से नोट्स प्रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है। एंड ये यूजीसी नेट एंड JRF को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कौन सा एक्ट पार्लियामेंट में लागू होता है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको कह सकते हैं कि इसको कवर करता है। बहुत सारे इससे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी है आपकी वो भी यहाँ पे इंक्लूडिंग की गई है। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सब भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है मेरे नोट्स के अंदर। एंड इन्हीं से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। IIT रुड़की के क्या क्या यहाँ पे रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया था, रैंक से भी अभी देखेंगे रैंकिंग कहाँ पे है। यूनिट नंबर 8 देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे मेमोरी बेस से क्वेश्चन आया था, मेमोरी के क्या नोट्स हैं यहाँ पे वो भी देख लेते हैं। देखो डिस्टेंस लर्निंग से पूछ जाता है आपका हमेशा, डिस्टेंस लर्निंग भी इंक्लूडिंग है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। एंड डिजिटल एंड इनिशिएटिव अदर इनिशिएटिव हायर एजुकेशन, ये तो आपका फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से पूछा ही जाता है और यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। सो दैट आप देख सकते हो नोट्स इज़ द वेरी क्लियर विजिबल। एंड यहाँ पे और भी है, देखो यहाँ पे मैंने यूजीसी की जो भी आपसे पूछ रहा था यूजीसी नेट पे
फुल फॉर्म वो यहाँ पे भी इंक्लूडिंग है, अलग अलग यूनिट वाइज है ये। अगर आपसे हायर एजुकेशन से पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा, अगर आपसे टीचिंग में पूछा जाएगा तो अलग तरीके से पूछा जाएगा, वो सभी इंक्लूडिंग है। ओके, सो देख सकते हो आप यहाँ पे ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, ये सभी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीडी ज्ञान दर्शन ये कब लाया गया था, कि कौन इनको टेलीकास्ट करता है, सभी इंक्लूडिंग है। इनके क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑल ओवर इंक्लूडिंग किया गया है मेरे नोट्स के अंदर। सबसे कम प्राइस में मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये 2200 ये आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन इंक्लूडिंग की गई है। बेसिक, कोबोल, फोटोन, HTML एंड VBS, WWW, ये तो हमेशा ही पूछा गया है, फेवरेट टॉपिक है। आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन से आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। URL आप देख सकते हो, यूनिवर्सल रिसोर्सेज लोकेटर, ये भी पूछा गया है। जो पूछा गया है वही मेरे नोट्स के अंदर इंक्लूडिंग किया है मैंने। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पूछा गया है वो ही इंक्लूडिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना था, BIOS, HDD, इसी से भी क्वेश्चन बना था। HDD पूछा गया था। HDD और रैम में मतलब एक डिफरेंस क्या है, मतलब डिफरेंस पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, सभी एब्रीविएशन यहाँ पे इंक्लूडिंग किए गए हैं। रैम, रोम सभी आप देख सकते हो, ऑल ओवर कह सकते हैं कि एब्रीविएशन वो इंक्लूडिंग की गई है मेरे नोट्स के अंदर। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखो, रैम एंड रोम की आप देख सकते हो, फुल्ली आपको क्लियर विजिबल है। एंड रैम से इस देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, इनका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है UGC नेट एग्जाम में। और ये तो आपका 100% इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार मार्क करके चलना है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो डोमेन नेम है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है UGC नेट पे। और ये तो आपका फेवरेट टॉपिक, फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आपका हमेशा ही पूछा गया है हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सभी इंक्लूडिंग किए गए मेरे नोट्स के अंदर, आप देख सकते हो। मेल से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल क्या होता है, यहाँ पे ये सभी इंक्लूडिंग है। CC अभी रिसेंटली में CC की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो CC आप देख सकते हो। BCC की भी फुल फॉर्म देख सकते हो, ये कब लागू हुआ था आप देख सकते हो। फुल एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने समझा रखा है। और ये तो आपका 100% इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र के नेम क्या क्या है, ये आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली मेरे नोट्स के अंदर से ही आए हैं, मैंने मैच किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे ये हिस्ट्री है पूरी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में आप देख सकते हो सब कुछ इंक्लूडिंग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, एनालॉग यहाँ पे देख सकते हो, एनालॉग, सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर, सब कुछ जनरेशन यहाँ पे सब कुछ इंक्लूडिंग की गई है। या ये देख सकते हो कंप्यूटर जनरेशन यहाँ पे इंक्लूडिंग की गई, कब क्या यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी सभी यहाँ पे इंक्लूडिंग किए गए, वो भी विद डायग्राम। बहुत इजी वे में समझ में आने वाले हैं मेरे नोट से लेकर आपको। एंड और भी देख लेते हैं रिव्यू। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड से मैं बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पूछा गया था आपका रिसर्च के क्या क्या यहाँ पे टाइप्स होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो रिसर्च के टाइप यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन इंक्लूडिंग किया गया है। एंड रिसर्च के जो जो स्टेप्स है वो भी यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी मैंने इंक्लूडिंग किया है यहाँ पे। और अदर एक रिसर्च का एक न्यू आपका टाइप है वो ऐड हुआ है 2021 के अंदर, वो सभी मैंने इंक्लूडिंग किए गए। ये नोट्स है KVS मैदान की जो बुक है वहाँ से, ऑथेंटिक बुक से भी बनाए हुए नोट्स है, प्लस आपके UGC नेट में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ से भी बनाए हुए क्वेश्चंस ओके नोट्स है। सो आप देख सकते हो बहुत ही क्लियर विजिबल ऑल ओवर इंक्लूडिंग है। अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहाँ पे भी आपको ऑल अपडेट मिल जाती है नोट्स के रिगार्डिंग। हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। यहाँ पे हाइपोथेसिस को किस नाम से डिनोट किया जाता है ये आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन पूछा गया था UGC नेट एग्जाम में, 2 मार्क्स लगा लो यहाँ पे। ये जिसका सही हुआ है यहाँ पे 0 H0। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को किसके डिनोट किया जाता है H0 से ओके। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये उनके लिए बेनिफिट है यहाँ पे जो ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोट्स ले रखे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग से क्वेश्चन आया था। नॉन सैम्पलिंग किसे कहते हैं, रैंडम सैम्पलिंग किसे कहते हैं, सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सभी इंक्लूडिंग है, ऑल ओवर इंक्लूडिंग। जो UGC नेट PhD तक यहाँ पे पूछा गया है, तो PhD का भी मैंने इंक्लूडिंग किया गया है कि PhD में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्पेशल करंट अफेयर्स जो कि UGC नेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है।
इन्वायरमेंट से देखो, इन्वायरमेंट प्रेफरेंस इंडेक्स ये इंक्लूडिंग किया गया है यहाँ पे, जो अभी अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। इन्वायरमेंट के 5 टॉप कंट्रीज़ कौन कौन सी, अभी यहाँ पे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, देखो यहाँ से क्वेश्चंस आया था, आपको मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग से क्वेश्चंस था, जिसके अंदर एनआईआरएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इनकी क्या रैंकिंग है, आप रैंकिंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऑल ओवर इंक्लूडिंग किया गया है। एंड जैसे वर्ल्ड कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये सभी इंक्लूडिंग किए गए हैं डे, और इनकी थीम स्कीम लाडली लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। परम आप देख सकते हो, परम से अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम्स हुए थे लास्ट ईयर में, वहाँ से क्वेश्चंस आए थे, तो परम के ऑल ओवर वर्जन यहाँ पे इंक्लूडिंग किए गए हैं। परम 10,000, परम 9,000, परम प्रज्ञा, अभी परम प्रज्ञा आया हुआ है आपका न्यू, वो भी सभी इंक्लूडिंग है। परम आप देख सकते हो, परम सिद्धि, परम प्रज्ञा जो अभी न्यू लॉन्च हुआ है आपका, सभी को पता है 2022 जनवरी के अंदर लॉन्च हुआ था, तो ये सभी इंक्लूडिंग किया गया। ठीक है। इफ़ यू वांट, अगर आप मेरे नोट्स पढ़ के अपना यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है। सो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।